काल में कई तरह के ऐसे धार्मिक पर्व थे जो इस वजह से नहीं मनाया गया, कहीं ना कहीं ये समाज में जो इस तरीके की महामारी चली हुई है इससे अपने आप को बचाव हो सके, लोग थोड़ी सी खुशी के बाद से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गम में या फिर किसी परेशानी में मुब्तला ना हो जाए। इसलिए देखा जाए तो धार्मिक पर्व जैसे दिवाली, ईद, इस तरीके की बहुत फंक्शन हुए, कार्यक्रम हुए, लेकिन आज जब पंजाबी समाज की तरफ से जब आज 551वां गुरु नानक प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, इस समय आप देख सकते हैं कि गुरु सिंह सभा NIT 5 में जो यहाँ पे गुरुद्वारा है, यहाँ इसके बाहर कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है और कार्यक्रम आज जो गुरु नानक जयंती जो मनाया जा रहा है इस पर्व को लेके मनाया जा रहा है। अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो शायद ये पर्व आज यहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता और लोग बहुत ज़्यादा शिद्दत से बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाते, लेकिन कोरोना की वजह से जो प्रशासन की तरफ से एक गाइडलाइन आई है कि बहुत सीमित में कोई भी फेस्टिवल को मनाने के लिए एक सीमित दायरे में मनाने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे में आज मैं बताना चाहता हूँ कि धार्मिक सद्भावना बढ़ाने के लिए, धार्मिक भाईचारा के साथ साथ जो भाईचारा आज के टाइम में बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर सर्व समाज के लोग यानी कि सर्वधर्म के जो महागुरु हैं वो लोग यहाँ पे हैं, इकट्ठा हैं और सारे लोग आज इस कार्यक्रम में शिरकत होकर कहीं न कहीं लोगों को उपदेश दिया है, पैगाम दिया है, मैसेज दिया है कि इस महामारी में हम किस तरीके से अपने जो धार्मिक कार्य को कर सकें। और जब बहुत लंबे टाइम से हम कोरोना काल से ग्रस्त हैं तो ऐसे में लोगों को क्या उपदेश दिया है इन महानुभावियों ने, इनसे हम जानने के लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ के गुरुद्वारा के जो जिम्मेदार हैं उनसे PNN में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आज आप लोग यहाँ पे गुरु नानक पर्व की जयंती मना रहे हैं और ऐसे में देखा जाए तो सर्व समाज के जो अनुयायी हैं वो भी लोग शिरकत हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? हमारे गुरु नानक देव जी का आज 551वां प्रकाश उत्सव है, जयंती है और इससे जो हमारे गुरु नानक देव जी ने हमें शिक्षाएं दी हैं, सर्वधर्म को एक धर्म मान करके जैसे चारों वर्ण एक वर्ण कराया, उसको देखते हुए हमने सब लोगों को, सब समाज को इकट्ठा किया है और हम सब लोग मिलकर ये जयंती मना रहे हैं। प्रशासन ने खासकर कोरोना को देखते ही बहुत सख्ताई खासकर शहर में रखा है क्योंकि कोरोना भी अभी भी अपने चरम पे है। तो क्या आज का शेड्यूल रहा पूरे दिन का कार्यक्रम का? कोरोना को देखते हुए हम जो नगर कीर्तन पिछले 60-70 साल से लगातार निकालते थे उसको भी हमने कैंसिल किया और अगले साल जब गुरु महाराज ने चाहा अच्छा माहौल ठीक हो जाएगा तो फिर से शुरू करेंगे। और जो हमारा लंगर का प्रोग्राम होता है वो भी हमने बहुत छोटे स्केल पे कर दिया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और इसको देखते हुए लाइनों में जैसे मास्क वगैरह और सैनिटाइज वगैरह करके और बड़े छोटे स्केल पे कर दिया है इसको ताकि हम कोरोना से बचाव हो। बात यही आ रही है कि त्यौहार ये हमारे ऐसे हैं कि हमारे जीवन काल से जुड़ा हुआ चीज़ होता है क्योंकि हम लोग धार्मिक चीज़ों में विश्वास रखते हैं, उसके हिसाब से हमें अगर चला जाए तो कहीं ना कहीं हमें एक बार के लिए खौफ होता है और हम कहीं ना कहीं ऊपर वाले के ध्यान को रख के गलत कामों से भी बचना चाहते हैं। लेकिन आज जब गुरु नानक पर्व मनाया जा रहा है तो इसमें यहाँ पे और जो धर्म के लोग जुटे हैं इनका इकट्ठा होना आज के टाइम में कैसे देखते हैं पंजाबी समाज के लोग? सर, PNN में आपका स्वागत है। और सबसे मेन बात ये देखा जाए कि आज जब पूरा देश कोरोना के वजह से घर में बैठा हुआ है, लोग घर में बैठे हैं, लेकिन धर्मगुरु जो है, जो काम धर्मगुरुओं का था कि लोगों में चल के लोगों को धार्मिक बातों को बताए, उनके अंदर में जो आज अवसाद भरा हुआ है, मेंटलिटी थोड़ी बदली है कोरोना की वजह से, उसमें कहीं ना कहीं धार्मिक चीज़ों का बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके। आज जो आप लोगों का काम है, जो धर्म का काम है, वो राजनीतिक राजगुरु जो है या राजनेता वो ठेकेदार बन के ले लिए आप लोगों का काम। तो आज आप सारे जब इकट्ठा हुए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो काम आपको करना चाहिए आज के टाइम में राजनेता कर रहा है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आज इसीलिए हमने सर्व समाज को इकट्ठा किया, सर्व धर्म को इकट्ठा किया है कि गुरु नानक देव जी के जो उपदेश हैं, अगर वो उपदेश समाज अपना ले तो आज जो समाज में नफरत, द्वेष, दंगे फसाद फैले हुए सब ना हो। गुरु नानक देव जी का जो पहला उपदेश था, जब उन्हें पढ़ने के लिए काजी के पास भेजा गया तो उसने बोला अव्वल, तो कहा अव्वल क्या होता है, तो उसने नहीं बता पाया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे
एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पल्ले को मंदे। सारा समाज एक है, सब बंदे एक उस परमात्मा की संतान हैं, सब में वो परमात्मा व्यापक है। इसी तरह जब पांडे के पास भेजा पढ़ने के लिए, तो पांडे को भी उन्होंने पूछा कि एक, तो कहते हैं एक क्या होता है, तो पांडे नहीं बता पाया था, उन्होंने बताया एक ओंकार, परमात्मा एक है, वो सर्वव्यापक है, सब में व्यापक है। इसलिए हमने एक शुरुआत की है। इस शुरुआत के दौरान हम चाहते हैं कि समाज में भाईचारा बढ़े। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे से संविधान में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। संविधान बनाने वालों ने जिस तरह उन्होंने राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय जानवर, राष्ट्रीय ये, राष्ट्रीय वो घोषित कर दिया, अगर राष्ट्रीय गुरु भी घोषित कर दिया होता गुरु नानक देव जी को, तो आज पूरे समाज में ना कोई दंगा होता, ना कोई फसाद होता, ना कोई झगड़ा होता, सब मिलके उस परमात्मा की संतान बन के रहते। तो बात जिस तरीके से निकल के आ रही है, अगर उस पर अमल करे लोग, तो शायद आज जो राजनेता या फिर नेता जो आज धर्म के गुरु बनना चाहते हैं और जगह जगह वो डिसाइड करते हैं कि लोगों को क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, शायद इन लोगों की ज़ुबान से वो बातें नहीं निकल के आएगी। और भी लोग हैं तो हम उनसे बात करते हैं कि क्या इनका अपना नज़रिया है ऐसे टाइम पर जब यहाँ पे शिरकत हुए हैं। मैम PNN में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। आज आप लोग यहाँ गुरु नानक पर्व पर आप सारे अपना अपना जो उपदेश दिया है, तो आज आपने क्या बताया ऐसे मौके पर? मैंने यही बताया है कि गुरु नानक जी के जीवन के अंदर बहुत सारे गुण और मूल्य उनके जीवन से हमें सीखने को मिलते हैं। तो वही गुण और मूल्य जैसे कि दया, करुणा, प्रेम, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ विचार, ऐसी चीज़ यदि हम जीवन में लाएं तो हम भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाया, समाज को भी दिया, तभी आज तक उनका आज नाम चल रहा है, उनका गायन हो रहा है और एक वो महान विभूति भी बने। तो ये स्पष्ट है कि आदमी अपने कर्म के माध्यम से ही संसार में एक स्थान को प्राप्त करता है। तो यही चीज़ हमें उनके जीवन से भी सीखनी चाहिए कि यदि हम ऐसी चीज़ें अपने जीवन में भी अपनाएं तो हम भी अपने जीवन को श्रेष्ठ और उत्तम बना सकते हैं और समाज को भी एक दिशा, अच्छी दिशा दे सकते हैं। इस तरीके की अगर भावना सबकी बात में आ जाए, सबके दिमाग में आए, तो शायद हम लोग जो इस तरीके से जातिवाद या फिर जगह जगह जो मार काट इस तरीके की चीज़ों में मशगूल रहते हैं, वो उससे शायद ऊपर आ जाए। इमाम साहब, आज ऐसे मौके पर आप सारे लोग अगर शिरकत हुए हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को हाशिए पे रखा जाता है और आए बातों में आए दिन आज जब सरकार जगह जगह अपनी राजनीति चमकाने के लिए सबसे पहले धर्म को लेके आ रही है बीच में, यहाँ ये वहाँ नारा ये नारा, तो क्या ऐसे टाइम पे क्या मैसेज था आपका? आज मैं सबसे पहले तो जमीयत उलमा ज़िला फरीदाबाद के अध्यक्ष होने के नाते मौलाना जमालुद्दीन इस गुरुद्वारे पर आके कमेटी को और सारे सिख समाज को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस नाम के लिए, जिस काम के लिए पहचाने जाते हैं वो पहचान यहाँ साबित हो रही है। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये चारों धाम ही हिंदुस्तान की पहचान है। हमें जिस नाम के लिए जाना जाता है धर्म गुरुओं को, उनका काम भाईचारा, अमन, शांति और देश की तरक्की, उन्नति के लिए हम सबको आगे आना चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए। और जो लोगों के अंदर अपने विचारों से, अपनी सूझबूझ से, उनके अंदर से उन कुरीतियों को, उन बुराइयों को दूर करके एक अच्छा रास्ता बतलाएं। जहाँ तक सवाल आता है कि सरकार, देखिए सरकार की अपनी सोच, अपनी नीति होती है, उसमें हम कुछ नहीं कहते। कुछ लोग होते हैं अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग होते हैं गलत सोच लेते हैं, लेकिन आखिर में जब समाज का मामला आता, धर्म का मामला आता है, तो वो भी यही सोचते हैं कि हम सब के लिए अच्छा करें। आज गुरु नानक जी के उस पर ये जो मैसेज दिया जा रहा है, जैसे कि हरवंश जी ने बतलाया कि हम मिलजुल कर अगर रहते हैं और एक भाईचारा बनाते हैं और लोगों को बुराइयों से रोक के नहीं, नफ़रत के बीजों को ख़त्म करके एक उनके अंदर मोहब्बत का और प्यार का जुनून पैदा किया जाता है, तो वो दिन दूर नहीं कि जो हमारे जंग आज़ादी में बड़ों ने शहादत दी है इस देश को आज़ाद करने के लिए, वो दोबारा वो चीज़ें आ जाएंगी और ये नफ़रत का बीज बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। और बहुत जल्द फरीदाबाद से ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान के लिए जाने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन बहुत बड़ी है, लेकिन फरीदाबाद सूफ़ी संतों का शहर रहा है। चाहे सिख हो, ईसाई हो,
चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब ने यहाँ मिलजुल के नहीं काम किया है। यही वजह रही है कि फरीदाबाद में कभी ऐसे हालात नहीं बने, चाहे कोई सा भी मौका हो, अगर जो एक दूसरे के हम घोर विरोधी हो जाएं। यहाँ हमारी ब्रह्म कुमारी जी की तरफ से बहन पूनम जी आई है, जिनके विचार ही शांति के लिए जाने जाते हैं। जॉर्ज मसीह साहब जो इस मिशन को लेकर चल रहे हैं, मुनिराज जी जो आज आए नहीं हैं, 5 नंबर मंदिर के पुजारी हैं, और हरवंश जी की और मतलब जो हरेंद्र जी की, इन सारे सिख समाज के जो जिम्मेदार, इनके लिए, इनकी तरफ से तो हमारे लिए पैगाम दिया गया है, क्यों ना हम ये कैसा काम करके चलें जो हमारे गुरुओं ने, हमारे बड़ों ने, पीरों ने, और जो मज़हब की तरफ से जो हमारे लिए पैगाम दिए गए हैं कि हम अमन, भाईचारा और मोहब्बत और एक प्यार का एक ऐसा चिराग जलाएं जो पूरे देश के अंदर रोशन हो जाए, और वो हमें एक पहचान के उस पर फरीदाबाद जिस तरीके से भाईचारे को जिंदा रखने के लिए इन लोगों की मेहनत हो रही है, और इस मेहनत पे अगर शहर फरीदाबाद से इस तरीके की स्टार्टिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं अवश्य देश में कुछ नया अलग जगाने के लिए ये काम होगा। सर, आज अब सारे लोग यहाँ फरीदाबाद से, जैसे इमाम साहब ने बताया कि फरीदाबाद से हम लोग इस तरीके से प्रयास में हैं कि एक नया यहाँ से एक मिसाल बने, जो देश के लिए बने और लोगों के लिए बने, कि यहाँ से एक शांति का पैगाम, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की जो शिरकत है, जो मेहनत हो, अगले कुछ टाइम में अगर देखा जाए तो कैसे होगा? फरीदाबाद में जो एक धार्मिक संगठन है, सर्वधर्म संगठन, जिसके मौलवी जमालुद्दीन जी सदस्य हैं, गुरुद्वारे के प्रधान जी सेठी साहब, ये लोग सदस्य हैं। हम सब, मुनिराज जी, महाराज मुनिराज जी आज किसी इमरजेंसी की वजह से नहीं आ पाए, सुबह ही उन्हें निकलना पड़ा, फरीदाबाद से बाहर हैं, और मैं फादर जॉर्ज मसीह, और हम सब बहन पूनम ब्रह्म कुमारी समाज से, और भी दूसरे धर्मों के लोग जो हैं, हम सब सबसे पहले दिल से, हृदय से सिख समाज को, और ना सिर्फ सिख समाज को, पूरे भारतवर्ष को मुबारकबादी देते हैं श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की, इस प्रकाश दिवस की मुबारकबादी देते हैं। और मैं कहूँगा, जैसे अंदर भी बात कर रहे थे, सिख समाज ने एक बड़ी खूबसूरत जो है मिसाल सबके लिए इंसानियत की, प्रेम की रखी है। और गुरु नानक देव जी ने ग्रंथ साहब में ये कह के, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजा, को पले को बंदे, ये शब्द कहकर उन्होंने ये कह दिया कि हम सब एक परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की संतान हैं, और हम सब आपस में भाई भाई हैं, और भाइयों को आपस में प्रेम से एक परिवार की तरह, एक संगत में, एक दूसरे के सुख में, दुख में, खुशी में, और हर परिस्थिति में साथ में खड़े होकर एक परिवार की तरह रहना है। भारत देश में हम सब एक परिवार की तरह रहना चाहते हैं और रह रहे हैं, है ना। जहाँ तक पॉलिटिकल बातें हैं उनको छोड़ दें अगर, तो हम सब, और आज इसकी मिसाल है कि हम सब यहाँ पे हैं, हमारी ब्रह्म कुमारी समाज की बहनें भी यहाँ पे हैं, इस्लाम समाज भी यहाँ पे है, सिख समाज भी यहाँ पे है, मसीही समाज भी यहाँ पे है, और हम सब में पूरा भारत समाया है। और मैं फिर से कहूँगा, यही सच्चा, यही अच्छा भारत है। और हम सब एक की तरफ से एक बार फिर से सबको, संपूर्ण सिख समाज को जो विश्व के किसी भी कोने में है, सबको बहुत बहुत मुबारकबादी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।